हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की 5th वर्कशीट करेंगे, साइंस की क्लास 7th की। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि वो प्लांट्स के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से। इस वर्कशीट के अलावा हमारे चैनल पे आपकी जो बुक्स हैं, साइंस की, इंग्लिश की, हर सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं उनके भी हमने चैप्टर्स डाल रखे हैं। आप उन्हें वहां से भी समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को आज। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू द नियरेस्ट क्रॉप फील्ड, so farmers were spreading fertilizers in the field. She saw the same in the garden where gardener was using manure in lawns or in pots. She wondered why they are doing so. राधिका एक गर्ल है जो कि विजिट करती है एक क्रॉप फील्ड में जो कि उसके घर के पास थी, और वहां देखती है फार्मर्स फर्टिलाइजर डाल रहे हैं फील्ड में। उसके बाद वो देखती है जो उसके गार्डनर है वो भी गार्डन में मैन्योर डाल रहा है। वो ये सोच के परेशान होती है कि अलग अलग क्यों कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर्स क्यों डाल रहे हैं और ये मैन्योर क्यों डाल रहे हैं और ये डाल ही क्यों रहे हैं। तो पहले हमें फर्टिलाइजर और मैन्योर समझना पड़ेगा। Fertilizers are chemical substances which provide nutrient to plants, mainly nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। अब मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकेइंग मटेरियल यानी खराब या फिर मरे हुए जो सड़ जाते हैं प्लांट उनसे, या फिर एनिमल्स जो होते हैं उनसे जो होता है वो हमारी मैन्योर फॉर्म होती है। ये भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है। ये दोनों अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजर से ज्यादा मैन्योर प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट होता है और ये अच्छी ग्रोथ करता है प्लांट्स की। Absorb mineral nutrient from the soil for their growth and good health. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से, जिसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और वो इनफर्टाइल हो जाती है। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. फर्टिलाइजर और मैन्योर में होते हैं हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फोस्फोरस, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। जब हम उसे डालते हैं तो सॉइल फिर से न्यूट्रिएंट ले लेती है और फिर प्लांट मिनरल्स और वाटर के साथ साथ इनको भी अपने संग ले लेता है। Among all nutrient plants, सभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन, जो कि एक प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए थ्रू नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर। नाइट्रोजन बहुत सारा है हमारी एयर में, हम सब जानते हैं 78% है, पर जो प्लांट्स हैं वो उसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उसको पहले सोल्यूबल, जिसको हम यूजेबल यानी यूज करने वाली फॉर्म में लाना पड़ता है एटमॉस्फेरिक से। और बैक्टीरिया जिसका नाम होता है राइजोबियम, ये रहता है ग्राम, पीस, मूंग और कुछ और लेग्यूमिनस प्लांट्स के बीच में, उनमें रहता है उनकी रूट्स में, और क्या करता है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे एक यूजेबल फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ज्यादातर दाल में जो होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं और राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम अपना खुद फूड नहीं बना पाता, प्लांट से फूड लेता है और शेल्टर लेता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों एक दूसरे से चीजें लेते हैं, जैसे कि राइजोबियम ने प्लांट्स को दी नाइट्रोजन और प्लांट्स ने उसको दिया शेल्टर और फूड। अब क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे, आइए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। डिफरेंस लिखेंगे पहले। Fertilizers are chemical substance which provide nutrients to plant. फर्टिलाइजर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को। अब न्यूट्रिएंट्स के नाम लिख देंगे, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम। मैन्योर,
मैन्योर भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं डेड और डिकेइंग पार्ट से प्लांट और एनिमल के, और प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स। थर्ड सेकंड है, 3 मेन न्यूट्रिएंट्स बताने हैं प्लांट के, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम हो जाएगा। थर्ड, सिम्बोटिक रिलेशनशिप हम सभी जानते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ म्यूचुअल बेनिफिट्स, ये होगा। अब फोर्थ, व्हाई डू प्लांट नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, सब जानते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में कुछ प्लांट्स न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम या फिर फॉस्फोरस, और जो प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल में हमें डालने पड़ते हैं ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, जिसकी वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ में जरूरत पड़ते हैं तो प्लांट उन्हें सॉइल से ले लेता है। तो ये थी वर्कशीट, आप सब ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।